हेलो एमएससी स्टूडेंट्स। एमएससी मैथ्स में आपका पेपर नंबर 4 है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जिसके हमने ऑलरेडी 2 क्लासेस डिस्कस कर लिए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो एमएससी नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। नाउ हम अपनी 3rd क्लास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी जैसे टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर करिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। चलिए फिर हम स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास को। यदि हम बात कर रहे हैं कि इससे पहले हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए हैं, तो जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था यूट्यूब में, उसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन हमने डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्स नंबर का। कुछ प्रॉपर्टीज भी इसके साथ में हमने डिस्कस की थी। सेकेंड क्लास में हमने डिस्कस किया कि कॉन्जुगेट्स क्या होते हैं और उससे रिलेटेड हमने कुछ प्रॉपर्टीज को देखा था। आज की क्लास को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स को एक बार रिवाइज कर लिया कि इससे पहले हमने ये देखा हुआ है। नाउ यदि हम पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करें कि कॉन्जुगेट्स नंबर की यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, या फिर हम बात करें कि इन द फॉर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स हाउ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर डिनोटेड। ठीक है, तो पोलर कोऑर्डिनेट टॉपिक डाल लीजिएगा, पोलर कोऑर्डिनेट्स कि पोलर फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हम पोलर फॉर्म में इनके रिप्रेजेंटेशन को देखें तो जैसे कि आप सभी को पता है कि पोलर फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा आर और थीटा रहता है ना। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। जैसे कि यदि हम मान करके चलें कि ये जो है हमारा ये पॉइंट जो है, ये डिस्टेंस हम ले रहे हैं आर, ये इतनी डिस्टेंस हमारी, ये कितना है, ये पोर्शन है हमारा आर। ये हमारे पास में एक्स एक्सिस के साथ में ये एंगल कितना बनाया है, ये बनाया है थीटा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स हमारे आर और थीटा आए हैं, यानी कि हम क्या करें, इन पोलर लिख लीजिए। ठीक है, इन पोलर कोऑर्डिनेट्स in polar coordinates we can represent a point, we can represent a point xy को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, xy as r और थीटा। ठीक है, जहां पे x क्या है, वेयर x इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y इक्वल्स टू r sin थीटा। यदि ये जो है इधर आएगा, यानी कि ये क्लोज होगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, r cos थीटा बनेगा। जब ये ओपन होता है तो इसको क्या बोलते हैं हम, r sin थीटा। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, यानी कि यदि एंगल क्लोज होता है वो कॉस देता है, और जब एंगल ओपन होता है तो वो साइन देता है ना। कोसाइन और साइन आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो बस वही कॉन्सेप्ट निकला है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स की वैल्यू हमारी आर कॉस थीटा हो जाती है और वाई की वैल्यू हमारी आर साइन थीटा हो जाती है। इसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हमारे पास में एक्स की वैल्यू आई है आर कॉस थीटा और y की वैल्यू आई है r sin थीटा। दोनों ये, इसको इक्वेशन नंबर 1 डालिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 डालिए, स्क्वायर करो दोनों को, स्क्वायरिंग 1 एंड 2। जब हमने 1 और 2 को स्क्वायर किया तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, और वी कैन से टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड, है ना, टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, टेकिंग स्क्वायर इन इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या आया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नाउ दोनों को ऐड कर दो, यानी कि एडिंग अबोव इक्वेशंस, एडिंग अबोव
इक्वेशंस, ठीक है। जब हमने ऐड किया तो हमारे पास में क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐड कर रहे हैं हम लोग तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आया, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर को कॉमन ले लो, क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने कॉमन ले लिया। हमें पता है हम कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो हमारे पास में क्या निकल करके आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर की वैल्यू हमारे पास में आई है, ठीक। या फिर और इसको सिंप्लीफाइड करो तो आर की वैल्यू हमारे पास में आई है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर हमें मिल गया क्या, जी हाँ बिल्कुल मिल गया, एक वैल्यू मिल गई। अब थीटा निकालेंगे। थीटा निकालने के लिए क्या करना है, अपने को आर मिल गया था। देखो एक्स की वैल्यू हमारे पास में आर कॉस थीटा आई थी, y की वैल्यू हमारे पास में r साइन थीटा आई, जिसमें हमने r निकाल लिया तो r की वैल्यू आई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतनी वैल्यू हमें अभी तक मिली हुई है। नाउ थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जैसे कि आप देख रहे हो कि x की वैल्यू और y की वैल्यू है, तो यानी कि वो इक्वेशन नंबर 1 था, तो अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। देखो प्रीवियस पेज में हमने नंबर दिया है ना, नंबरिंग हमने की हुई है, तो अब क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी कि y अपॉन एक्स। वाई की वैल्यू क्या है, r साइन थीटा, और x की वैल्यू है r कॉस थीटा। r से r हमारा कैंसिल हो गया। आप ये बताओ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा आता है, आप लोगों ने पढ़ा है ना ट्रिग्नोमेट्री। तो y अपॉन एक्स की वैल्यू हमारे पास में क्या आई, tan थीटा आई। नाउ थीटा को यही रहने दो, tan को इधर ले जाओ, तो क्या वैल्यू अल्टीमेटली निकल करके आई, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ व्हाट, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन एक्स, यानी कि थीटा भी निकल गया, ठीक है। तो यानी अल्टीमेटली हमारे पास में थीटा कितना आया है, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन एक्स। तो ये आपको याद रखना है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम जो है ये वैल्यूज को यूज करते हैं, यानी कि r और थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स हो गए, इसमें कि r की वैल्यू है कितनी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ y अपॉन एक्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, क्या आप लोगों को सबको समझ में आया। नाउ हम तो x और y देख रहे हैं, y जो है इमेजिनरी एक्सिस में जाता है और x जो है हमारा रियल एक्सिस है। नाउ इसका यदि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको डिनोट करना है तो पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, उसको थोड़ा सा नोट डाउन करो। क्या नोट करोगे, पोलर रिप्रेजेंटेशन, polar representation of a complex number, of a complex number। आप ये बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y। तो x प्लस आयोटा y है, x प्लस आयोटा y है, तो x क्या है हमारे पास में r cos थीटा, y क्या है हमारे पास में r साइन थीटा, है ना। तो बस उसी को लिख दो, तो यानी कि हमारे पास में ये निकल करके आ गया है, जहां पे ये आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। अब आपको अधिक बताना है तो आप लोग बता देंगे, where r equals to what, where r equals to under root of x square plus y square and theta equals to tan इनवर्स ऑफ y अपॉन एक्स। ना हम बार बार r और थीटा निकाल रहे हैं, बट ये r क्या है, तो लिखो यहाँ पे कि r को क्या बोलते हैं, r इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं इसको, मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस है ये। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, x प्लस आयोटा y है, तो r को क्या बोलते हैं हम लोग, r को मॉड्यूलस बोलते हैं। और थीटा को क्या बोलते हैं, थीटा इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि मॉड्यूलस क्या होता है और आर्ग्यूमेंट क्या होता है, तो मॉड्यूलस क्या है r और आर्ग्यूमेंट क्या है थीटा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, क्या आप लोगों को क्लियर है ये पॉइंट, क्या है, थीटा आपका आर्ग्यूमेंट कहलाता है, आर क्या कहलाता है आपका, आर कहलाता है आपका मॉड्यूलस, ठीक है। कहीं पे कोई डाउट, बिल्कुल आप पूछेंगे, है ना।
फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आप लोग यहाँ पे नोट करो, साथ साथ में नोट करेंगे, ठीक है। जो आर्ग्यूमेंट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो एक्चुअली है क्या, वो एक उसको हम सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो साथ में देखो, the argument of a complex number x प्लस आयोटा y, जो कि 0 के बराबर तो नहीं है, ये x प्लस आयोटा y इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि हमारे पास में है कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर, इज द सेट ऑफ, यानी कि आर्ग्यूमेंट क्या है, इज द, इसका डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं, इज द सेट, कैसा सेट है, थीटा n प्लस 2n पाई, जहाँ लिखते जाओ, एक्सप्लेन करूंगी मैं, ठीक है, जो कि थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रही है, 0 से लेकर के 2 पाई तक है, एंड n क्या है, n एक इंटीजर है, और x क्या है, r cos थीटा नॉट, दे दो n है तो 0 लिख दो वहां पे, ठीक है, और y क्या है, r sin थीटा नॉट, ये सेट बन गया। यानी कि ये जो आपका जो ये दिख रहा है ना, एग्जैक्टली ये इसको लिखो, यानी कि जो 0 से लेकर के थीटा n और ये जो 2 पाई है, इसको क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, क्या बोला जाता है, इज कॉल्ड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लियर है क्या, ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या, x प्लस आयोटा y, यानी कि विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। आपसे पूछा जाएगा कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है, तो आपको ये पूरा लिखना है, ठीक है। आपके एग्जाम में यदि आया कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बताओ, व्हाट इज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, और डिफाइन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, तो द आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द सेट, ये सेट को आपको डिफाइन करना है, जहां पे आपको ये बताना है कि जो 0, ये जो थीटा एंड जो वेरी कर रहा है 0 से 2 पाई, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को ये बात, कहीं पे कोई डाउट नहीं, इसका सिंपल सा मीनिंग समझो, इसका मतलब ये होता है कि थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक की वेरी की है, 0 से लेकर के 2 पाई तक है, ठीक है, 0 से यानी कि 360 है, ठीक, 2 पाई क्या है, 360 पाई की वैल्यू 180, 2 से इंटू कर दो तो 360, ठीक, समझ में आ गया आप लोगों को। चलो, यदि समझ में आ गया तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज को हम देख लेते हैं, ठीक, और रिपीट करके आप लोग देखेंगे यदि कहीं पे भी कोई डाउट आया है तो, ठीक, प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। जो भी आप लोगों को बताया जा रहा है, बिल्कुल इसके नोट्स आप लोगों के बिल्कुल तैयार होने चाहिए, है ना, तभी जा करके आपके पूरे टॉपिक कवर हो पाएंगे। अदरवाइज यदि आप लोग बिल्कुल इसको सीरियस नहीं लेंगे ये क्लासेस को, इट मीन्स लॉस आपका ही है, ठीक। तो आप लोग इस सभी क्लासेस को सीरियसली आपको नोट करना है, और बिल्कुल तैयारी, मतलब साथ ही साथ में आपको अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखना है ना। प्रॉपर्टीज की बात करें हम लोग, पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारी, यदि आपको स्पीड थोड़ी यदि कम लगे तो आप लोग अपने हिसाब से, YouTube में तो सेटिंग है, ठीक है, नॉर्मल से लेकर के आप लोग 2x तक की स्पीड में देख सकते हैं, जैसे भी आप लोगों को सुविधा लगेगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड क्या है, इट इज द मॉड इज द डिस्टेंस इन द प्लेन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, इन द प्लेन of the complex number z from 0, ठीक है। मॉड क्या होता है, 0 है, ये ओ मत मान लेना, फ्रॉम 0। मॉड क्या है, मॉड इट इज द डिस्टेंस इन द प्लेन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z फ्रॉम 0। नाउ z1 माइनस z2 क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी है ना, मॉड ऑफ z1 minus z2 is the distance in the plane of the complex number
of the complex number z1 from complex number z2. It is the distance in the plane of the complex number z1 from the complex number यहाँ पे लिख दो फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स नंबर z1 माइनस z2 होता है, यानी कि ये रिप्रेजेंटेशनल फॉर्म है कि इनको बोला क्या जाता है, ऐसे करके इसको समझो। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी में हम लोग आएंगे। थर्ड प्रॉपर्टी, रियल z यानी कि रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज लेस देन मॉड ऑफ z। ठीक है, वहीं पे यदि हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें और उसका मॉड निकाल लें, वो भी लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्या मतलब है, जो लिखा है इसको हम बोल तो दिए, लेकिन इस एग्जैक्टली इसको बोला क्या जाता है, तो इसको बोला जाता है द एब्सोल्यूट वैल्यू of real part of a complex number and imaginary part of a complex number is less than and equal to mod of z। ठीक है, तो यानी कि आपको ये समझना है, क्या समझना है, ये जो ऊपर में लिखा है उसको मैंने स्टेटमेंट के फॉर्म में बस लिखा हुआ है कि जो ऊपर में जो क्या लिखा है, ये जो लिखा हुआ है ना रियल z मॉड में फिर लेस देन इक्वल टू किसके मॉड z, उसको क्या बोला जाता है, जो मॉड में रियल और इमेजिनरी नंबर को हम मॉड में लेंगे तो वो क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a real part of a complex number and imaginary part of a complex number is less than and equal to mod of z। Is that clear to everyone? Now fourth property हम कंसिडर करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि हम उसके कॉन्जुगेट के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमको आएगा मॉड z का स्क्वायर। ठीक है, मॉड z का स्क्वायर आएगा, ये फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी के अंतर्गत ये सब आता है जो कि आगे आप लोगों को यूज होगा इसका। ठीक है, तो क्या लिखा है कि यदि हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट हमको मॉड z का स्क्वायर आएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी को नोट करो, फिफ्थ प्रॉपर्टी को ट्राइंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं। ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या होती है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी होती है कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 किसके बराबर और लेस देन होता है, इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बिल्कुल पूछी जाती है, इसका प्रूफ भी पूछा जाता है। ट्राइंगल इनइक्वालिटी फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे कि आखिरकार ये कैसे ये ट्रू होता है, कि ये प्रॉपर्टी क्या सच में वैलिड है या नहीं। तो इसका प्रूफ हम किस में देखेंगे, इसका प्रूफ हम अपने नेक्स्ट क्लास में इसका प्रूफ देखेंगे। ठीक है, और ये आप लोग यहाँ पे लिखो, ये यानी कि इसके नोट पॉइंट में है, द इक्वालिटी होल्ड्स if and only if z1 and z2 lie on the same plane, नहीं, same line through the origin in the complex plane, यानी कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो हमारा ये z1 है और z2 है वो सेम लाइन में यदि लाई कर रहा है तब जाकर के ये इक्वालिटी होल्ड होगी, यानी कि लेस देन इक्वल टू की। ठीक है, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। ये जो नोट पॉइंट में है ये आपके MCQ में
या फिर आगे जैसे कि आप नेट ये सब की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये सब पॉइंट्स आपके में आ सकते हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी को प्रूव करेंगे और हम उसके जनरलाइज्ड फॉर्म में जाएंगे कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी का जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होता है, उसको हम अपने नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि आखिरकार ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होती है इसकी। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछेगा। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।